हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बिहार बोर्ड परीक्षा और आप देख रहे हैं बीबीपी हेल्प। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तैयारी की है और पढ़ा भी बहुत ज़्यादा है। तो आज के जो मॉडल पेपर मैं लेकर आया हूँ, ये बिहार बोर्ड के द्वारा नया मॉडल पेपर को जो मार्केट में लॉन्च किया है। तो आप लोग इस मॉडल पेपर को देखिए और आप लोगों को ये पता चलेगा कि किस तरीके के प्रश्न जो है बिहार बोर्ड इस बार जो है छापने वाला है, किस तरीके एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ से पूरी तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। सो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न है और कितना प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, कितना प्रश्न जो है आप लोगों के लिए जो है मतलब नहीं जानते हैं। तो ये सारा चीज आप लोग देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस प्रश्न को। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 से देखिए। 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति किस कहानी से आया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो राइट आंसर क्या होगा, इसका आंसर आप लोगों को फटाफट से जवाब देने हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर डी नंबर होगा, क्या नहीं उसने कहा था मैं आया हुआ है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यानी डी नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोला जा रहा है कि कुहासा शब्द है। तो कुहासा कौन सा शब्द है। तो यहां पर दूसरा नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या है यानी पुल्लिंग। क्या है, कुहासा क्या है, तो ये पुल्लिंग है। ठीक है, कुहासा यानी उसको कहते हैं कुहासा। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, घी। घी क्या है, घी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, घी जो है 3 नंबर का आंसर बी नंबर, यानी घी क्या है, पुल्लिंग है। और अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि घी यानी ये ई लगा हुआ है, तो यहां पर क्या बोल देंगे कि स्त्रीलिंग है, बट यहां पर स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नारी और नर एक ही दर्भ की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर जो 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या है यानी अर्धनारीश्वर में आया हुआ है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर, आप लोग को शुरू से लेकर आखिर तक देख लेना है। और यहां से मैं गारंटी आप लोग को बोल रहा हूं, बहुत सारे प्रश्न आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखिए 5 नंबर क्या बोला जाएगा कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो 5 का राइट आंसर ए नंबर यानी यथाजोर इष्ट। क्या जाएगा, यथाजोर इष्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोला जा रहा है कि प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद है। तो प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो 6 नंबर का यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर। ए नंबर में क्या है यानी प्रातः जोर काल, क्या हो जाएगा, प्रातः जोर काल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसीलिए अच्छी तरीके से देखना पूरे प्रश्न को और आप लोग अपनी तैयारी को इंप्रूवमेंट देखते जाइए क्या हो रहा है हम लोगों का तैयारी में। अब यहां देखिए पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेख की रचना है। तो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेख की रचना है। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या, ए नंबर। ए नंबर भगत सिंह राइट आंसर क्या होगा, भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, करेंगे डॉक्टर शब्द है। तो डॉक्टर जो है शब्द में डॉक्टर शब्द क्या है, तो यहां पर जो 8 नंबर का राइट आंसर होगा बी नंबर। बी नंबर क्या है यानी क्या है, विदेशज। डॉक्टर क्या है, तो विदेशज है। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या बोला जा रहा है कि विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। तो यानी विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो यहां पर जो 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो यानी बी नंबर। बी नंबर क्या, 2 होते हैं। क्या हो जाएगा, 2 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की। और आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 10 नंबर कह रहा है कि गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी। तो गांधी जी को महुए के पेड़ में किसने जगह दी थी। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाए, जल्दी से आपको जवाब देना है। तो 10 नंबर का राइट आंसर सी नंबर। सी नंबर क्या है नहीं, मठ के महंत ने। क्या हो जाएगा, मठ के महंत राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट था। ये सारे प्रश्न आप लोग को थोड़ा सा क्वालिटी में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप लोग कवर कर लीजिएगा। चलिए अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अधपका शब्द में उपसर्ग है। तो अधपका शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो यहां पर जो 11 नंबर का आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी अध जो है यानी उपसर्ग होगा। क्या होगा, अध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निडर शब्द में उपसर्ग है। तो निडर शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर नी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, यहां पर कह रहा है कि सिपाही की मां एकांकी की बिस्नी चारपाई के पास मोड़े पड़ बैठी क्या करती दिखाई देती थी मतलब देती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर 13 का ए नंबर। ए नंबर में क्या है यानी सूती काट यानी सूत काटती हुई। ठीक है, सूत काटती हुई दिखाई देती है। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो सूरदास जो है किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो यहां पर जो राइट आंसर होगा 14 नंबर का, तो सी नंबर। 14 नंबर सी नंबर यानी क्या है, ब्रज भाषा के। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि
त्रिफला शब्द कौन सा समास है? तो त्रिफला शब्द कौन सा समास है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न है। तो यहां पर 15 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या है? द्विगु समास है। क्या होगा? त्रिफला द्विगु समास है। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है, सॉरी 16 नंबर। तो 16 नंबर कह रहा है कि वान मनुष्य शब्द में कौन सा समास है? तो वान मनुष्य में कौन सा जो समास होगा? तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या है? नहीं, तत्पुरुष समास। क्या होगा? तत्पुरुष समास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेंगे। होली शब्द है, तो होली क्या है? होली जो है कौन सा शब्द है? तो राइट आंसर क्या होगा? 17 नंबर का बी नंबर तद्भव शब्द है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न, आप लोग को क्वेश्चन पेपर देख करके ही पता लग रहा होगा। ठीक है, अब यहां देखिए बिल्कुल ये न्यू पैटर्न पर जो अभी बिहार बोर्ड ने जारी किया है मार्केट में। ठीक है, अब यहां देखिए क्या बोला जा रहा है, बरवे रामायण किनकी रचना है? बरवे रामायण किनकी रचना है? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर यानी तुलसीदास। देखिए ये सारे अगर मॉडल सेट अगर आप लोग लेना चाह रहे हैं इसी तरह के सेट को, क्योंकि नया मॉडल पेपर है और ये मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने जारी किया गया है, अगर लेना चाहते हैं तो आपको मैं जो है डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दूंगा, उसी नंबर पर आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि ऊंच शब्द का विलोम शब्द होगा। तो ऊंच शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर का बी नंबर यानी नीच हो जाएगा। ठीक है, ऊंच का क्या हो जाएगा? नीच हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करें कि आवरण शब्द का विलोम होगा। तो आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर यानी अनावरण। क्या हो जाएगा? अनावरण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या बोला जा रहा है कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर। तो यहां पर क्या होगा? नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर यहां पर क्या होगा? तो यार 21 नंबर का राइट आंसर जो हमारा होगा सी नंबर यानी क्या होगा? मधुर यह भाव का पूत था। क्या था? मधुर यह भाव का पूत था। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा देखेंगे क्या 22 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मरण तक के लिए एक शब्द होगा। तो मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या 22 नंबर का सी नंबर नहीं आमरण। क्या होगा? आमरण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? यहां पर क्या होगा? कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? तो यहां पर 23 का राइट आंसर जो हो जाएगा यानी बी नंबर। बी नंबर में क्या है? यानी जयशंकर प्रसाद। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्या होगा करेगी। धीरे धीरे शब्द कौन समास है? तो धीरे धीरे शब्द जो है कौन समास होगा? तो यहां पर 24 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर अभी अभी भाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी अभी भाव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 नंबर क्या बोला जा रहा है कि दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 25 का सी नंबर। सी नंबर क्या होगा? 3 प्रकार है। क्या होगा? 3 प्रकार है। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या बोला जा रहा है कि हेनरी लोपोज का जन्म किस देश में हुआ था? तो हेनरी लोपोज का जन्म किस देश में हुआ था? तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर। सी नंबर यानी कांगो। क्या हो जाएगा? कांगो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्या बोला जा रहा है कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। तो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो यहां पर जो 27 का राइट आंसर का बी नंबर यानी 2 भेद होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्या बोला जा रहा है कि चैत्य शब्द है। तो चैत्य शब्द क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो इसका 28 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर यानी तद्भव राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तद्भव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि कलरकी की मौत के रचनाकार हैं। तो कलरकी की मौत के रचनाकार कौन है? तो यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 29 नंबर का बी नंबर। बी नंबर क्या है? अंतोन चेखव। क्या हो जाएगा? अंतोन चेखव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या बोला जा रहा है कि धर्म शब्द है। तो धर्म शब्द क्या है? तो जल्दी से आप लोग को इसका आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर यानी पुल्लिंग है। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पुल्लिंग राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्या बोला जा रहा है कि विवाह शब्द है। तो विवाह कौन सा शब्द होगा? तो यहां पर 31 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो बी नंबर यानी पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्या बोला जा रहा है कि की भीड़ लगी थी। तो गोदर व्हील के चौराहे पर किनकी भीड़ लगी थी? तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर क्या है? नहीं लोगों की भीड़ लगी थी। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि रक्षाबंधन कौन संज्ञा है? तो रक्षाबंधन जो है कौन सा संज्ञा है? तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। ए नंबर यानी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि
व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद हैं। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो यहाँ पर जो 34 का राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी 3 भेद होते हैं। क्या हो जाएगा? 3 भेद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा कि नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। तो नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर यानी जी अनपुर राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? जी अनपुर राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। करेंगे आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ होगा। तो आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 36 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या नहीं, घर में छिपा शत्रु, यानी शत्रु मतलब दुश्मन होता है। ओके, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 37 नंबर आ चुकी है। क्या बोला जा रहा है? करेगी उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ है। तो उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या नहीं, परंपराओं के विपरीत कार्य करना, परंपराओं के विपरीत कार्य करना। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि जहां भय वहां मेधा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है? तो यहाँ पर 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो 38 का डी नंबर, यानी शिक्षा में आया हुआ है। राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्या बोला जा रहा है। करेगी क्वेश्चन 39 नंबर क्या बोला जा रहा है? किनकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है? काफी इंपॉर्टेंट है। तो 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर, यानी हार जीत से ली गई है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे की आगे क्वेश्चन 40 नंबर क्या बोला करें कि चक्रवाक शब्द है। तो चक्रवाक कौन सा शब्द होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या? सी नंबर, यानी तत्सम। क्या हो जाएगा? तत्सम राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्या बोला करेगी पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होगा। तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो 41 का राइट आंसर ए नंबर, यानी भूमि। क्या हो जाएगा? भूमि राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला 42 नंबर कह रहा है कि करबक किसकी रचना है? काफी इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न। करबक किसकी रचना है? तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी की राइट आंसर, यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए कामचोर कौन सा समास है? तो कामचोर कौन सा समास होगा? तो इसका राइट आंसर का बी नंबर, यानी तत्पुरुष समास है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है? तो यहाँ पर 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो 44 का ए नंबर। ए नंबर में क्या है? यानी उर्वशी। क्या हो जाएगा? उर्वशी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 45 नंबर कह रहा है कि आजकल कौन सा समास है? तो आजकल कौन सा समास होगा? तो 45 का राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या नहीं, अवयवी भाव। क्या हो जाएगा? अवयवी भाव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए हार जीत कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 नंबर का। तो 46 का राइट आंसर ए नंबर। ए नंबर क्या नहीं, कहीं नहीं कहीं। ठीक है, कहीं नहीं वहीं से ली गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी ए नंबर। ठीक है, 46 का। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या बोला करेंगे उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा। तो उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 47 का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर क्या है? नहीं उद्जोर घाटन। क्या हो जाएगा? उद्जोर घाटन सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला रंगून कहाँ है? तो रंगून कहाँ है? तो यहाँ पर जो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। बी नंबर यानी वर्मा में है। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर होगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या 49 नंबर का राइट आंसर क्या? आत्मा का विशेषण क्या होगा? तो आत्मिक। राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते आगे क्वेश्चन क्या बोले 50 नंबर करेगी मालती के पति का नाम है। तो मालती के पति का नाम क्या है? तो 50 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर क्या है? यानी महेश्वर। राइट आंसर क्या? महेश्वर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोले करेगी बातचीत शीर्षक के रचनाकार है। तो बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर जो 51 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? तो ए बी नंबर यानी बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे प्रश्न को अच्छी तरीके से देखना है। अब यहाँ देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उषा शीर्षक कविता के रचयिता है। तो उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो यहाँ पर 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। डी नंबर यानी शमशेर बहादुर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोलेगा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार है। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो 53 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर। डी नंबर यानी रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ए नंबर जायसी राइट आंसर। मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है उसका। ठीक है, अब यहां देखते हैं रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो 55 का राइट आंसर क्या हो? ए नंबर यानी अज्ञे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पीड करते हैं सारे प्रश्न को। अब देखें क्या बोला करेगा कि 56 नंबर इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है? ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा? तो इसका 56 नंबर का राइट आंसर यानी ए नंबर। ए नंबर यानी क्या देगा? देवांशी जो है, यानी ये जो ऐसा रचना है जो यानी प्रसाद जी की नहीं है। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की
कहानी का नाम है, तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है? तो 57 का, सॉरी हाँ 57 का राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर सी नंबर यानी उसने कहा था, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या बताएगा कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था? तो किस पर आक्रमण किया था? तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर यानी कंस पर आक्रमण किया था। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या करे कि निम्नांकित में कौन रचनाकार बिहार के हैं? तो निम्नांकित में कौन जो रचनाकार बिहार के हैं? तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर बी नंबर यानी रामधारी सिंह दिनकर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तो तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे? तो इसका राइट आंसर बी नंबर यानी क्या हो जाएगा? कथा वचन से भरा करते थे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन 61 नंबर क्या बोला जा रहा है कि शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर के जय कृष्ण मूर्ति राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि गांव का घर कविता के कवि है। गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर के ज्ञानेंद्र पति राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है? ओ सदानीरा शीर्षक के किस महापुरुष की चर्चा है? तो ओ सदानीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा किया गया है? तो 63 का राइट आंसर बी नंबर यानी महात्मा गांधी की यानी चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्या बोला जा रहा है? कह रहे कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न आप लोग देख करके पढ़ करके समझ सकते हैं। देखिए आप लोग बिल्कुल ये न्यू पैटर्न पर है, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर है और बिहार बोर्ड ने ये जारी किया है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? इसका आंसर क्या? 64 नंबर का ए नंबर यानी ए नंबर सूरदास हो जाएगा। तो आप लोग को ये पीडीएफ कैसे प्राप्त करना है, कैसे लेना है, मैं आप लोग को सारा चीज़ बताने वाला हूँ, पूरी तरीके से आप लोग लास्ट तक देखिएगा। अब यहाँ देखिए क्या करेगी, जूठन शीर्षक की विधा क्या है? तो जूठन शीर्षक की विधा क्या है? तो इसका 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर यानी आत्मकथा। क्या हो जाएगा? आत्मकथा। यहाँ पर राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्या बोला जा रहा है? कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति है। तो जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति जो है कौन सी है? तो 66 का राइट आंसर ए नंबर में क्या है? कामायनी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कामायनी। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्या बोला जाएगा? निम्नांकित में कौन अज्ञे का उपन्यास नहीं है? तो यहाँ पर क्या होगा? डी नंबर यानी त्रिवेणी राइट आंसर क्या होगा? त्रिवेणी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पीड करते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जाएगा? मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। तो मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर यानी मुक्तिबोध का जन्म जो है यानी हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था? तो यानी श्यामपुर में हुआ था। क्या होगा? श्यामपुर में राइट आंसर क्या होगा? यानी सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी, मालती किस शीर्षक की पात्रा है? तो मालती किस शीर्षक की पात्रा है? तो यहाँ पर 69 नंबर का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी रोज की। ठीक है, रोज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण है था। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का क्या कारण था? तो 70 का राइट आंसर बी नंबर क्या है? यानी कार दुर्घटना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला? 71 नंबर कह रहा है कि रजनीश का संधि विच्छेद होगा। तो रजनीश का संधि विच्छेद क्या होता है? तो यहाँ पर 71 का राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर क्या है? यानी रजनी जोर इश हो जाएगा। क्या होगा? रजनी जोर इश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 72 नंबर क्या बोला जाएगा कि पावन का संधि विच्छेद होगा। तो पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर जो हमारा 72 का राइट आंसर हो जाता है क्या हो जाएगा? सी नंबर यानी पो जोर अन हो जाएगा। ठीक है, पो जोर अन पावन राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि मुझे लगता है पावन या फिर पवन होना चाहिए, तो पवन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 73 का देखिए सत्कार का संधि विच्छेद होगा। तो सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर यानी सत्यजोर कार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोलेगा? विद्यालय का संधि विच्छेद होगा। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाता है? जल्दी से आप लोग को जवाब बोलने ए नंबर यानी विद्याजोर आले राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर यानी 75 नंबर दिनेश का संधि विच्छेद होगा। तो दिनेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका 75 का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर यानी दिन जोर ईश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यहां पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि आगमन शब्द का संधि विच्छेद यानी उपसर्ग होगा। तो आगमन शब्द का यानी उपसर्ग कौन सा होगा आगमन में? तो यहां पर राइट आंसर कौन सा? 76 का राइट आंसर जो हो जाता है यानी बी नंबर यानी आ हो जाएगा। ठीक है, आ राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय होगा? तो 77 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर में ईमा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? जलज कौन सा समास है? तो जलज जो है ये कौन सा समास है? तो फिर 78 का राइट आंसर सी नंबर क्या है? कर्मधारय राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके,
चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि देवालय कौन सा समास है। तो देवालय जो है ये कौन सा समास है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, यानी तत्पुरुष समास है। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास है। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन 80 नंबर, लंबोदर कौन सा समास है। तो लंबोदर जो है कौन सा समास होगा, तो इसका राइट आंसर 80 नंबर का ए नंबर यानी बहुब्रीहि समास है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि रात दिन कौन सा समास है। तो 81 का राइट आंसर क्या होगा, तो सी नंबर यानी द्विंदु समास है। क्या होगा, द्विंद्वयी समास है। ठीक है, चलिए ये सारे प्रश्न लोग जल्दी जल्दी से कवर कर रहे हैं ताकि सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ पाए। अब यहाँ देखिए प्रतिदिन कौन सा समास है। तो प्रतिदिन कौन सा समास होगा, 82 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाता है यानी ए नंबर क्या हो जाएगा, अवयवी भाव राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन क्या बोल करेंगे, आग का पर्यायवाची होगा। तो देखिए थोड़ा सा आप लोग क्वालिटी कम दिखते हो बट कोई बात नहीं। आग का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ भी राइट आंसर जो होगा 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी अग्नि। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 84 नंबर क्या बोला जाएगा कि ईश्वर का पर्यायवाची शब्द है। तो ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो 84 का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा यानी बी नंबर। बी नंबर क्या है, यानी परमात्मा। क्या हो जाएगा, परमात्मा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 85 नंबर क्या बोला जाएगा कि अंधकार का विलोम होगा। तो अंधकार का विलोम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर 85 का ए नंबर यानी प्रकाश। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है, 86 नंबर कह रहा है कि अधे का विलोम होगा। तो अधे का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी संदेह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है कि गोरा का विलोम होगा। तो गोरा का विलोम शब्द क्या होगा, तो 87 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी काला। गोरा का क्या हो जाएगा, काला राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 88 नंबर क्या बोला जा रहा है कि ठंडा का विलोम है। तो ठंडा का विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पर जो हमारा 88 का राइट आंसर बी नंबर यानी गर्म। ठीक है, ये काफी इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि दिवाकर का विलोम होगा। तो दिवाकर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो 89 नंबर का राइट आंसर ए नंबर यानी क्या हो जाएगा, दिवाकर का निशाकार राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 90 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, साधारण का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो साधारण का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, इसका राइट आंसर बी नंबर। बी नंबर में क्या है, यानी असाधारण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 नंबर क्या बोला जा रहा है कि जिनका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द है। तो जिनका आचरण अच्छा है के लिए एक शब्द है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 91 का। तो 91 नंबर का राइट आंसर ए बी नंबर हो जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा, सदाचारी राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जाएगा, जिनके पास धन हो के लिए एक शब्द है। तो जिनके पास धन हो के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर। ए नंबर निर्धन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की। आगे क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि घोड़ा बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर 93 का क्या है, ए नंबर यानी गहरी नींद में सोना। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में 94 नंबर क्या बोला जाएगा कि चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ है। तो 94 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर क्या है, आराम से रहना। ठीक है, आराम से रहना राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन में 95 नंबर क्या बोला जाएगा कि राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। तो राई का पहाड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बी नंबर में यानी छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या बोला जाएगा कि हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ है। तो हाथ पाँव मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर प्रयास करना। क्या हो जाएगा, प्रयास करना राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी, हवा से बात करना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर। बी नंबर यानी तेज दौड़ना। क्या हो जाएगा, तेज दौड़ना राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी, धर्म का विशेषण है। तो धर्म का विशेषण क्या होता है, तो 98 का राइट आंसर ए नंबर यानी धार्मिक। क्या हो जाएगा, धार्मिक राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेगी, राष्ट्र का विशेषण होगा। तो राष्ट्र का विशेषण क्या होगा, तो 99 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर यानी राष्ट्रीय। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय राइट आंसर यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए अंतिम प्रश्न है और इसका आंसर आप लोगों को जल्दी जल्दी से जवाब देने हैं। तो यार चरित्र का विशेषण होगा। तो चरित्र का विशेषण क्या होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 100 नंबर का ए नंबर चारित्रिक। क्या हो जाएगा, चारित्रिक राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इनमें से कितना आंसर को सही कर पाए और आप लोग को क्या ये मॉडल पेपर अच्छा लगा। इसी तरह के अगर आप लोग चाहते हैं कि 5-5 सेट यानी 500 क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को करना क्या कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया गया है। ठीक है, उस नंबर में आप लोग को क्या करना है कि कांटेक्ट करना है और कांटेक्ट करके पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और नहीं तो आप लोग bbphelp.com नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसको क्लिक करके वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए कि मॉडल पेपर पर है तो मॉडल पेपर भी आप लोग को मिल जाएगा। तो कैसे मिलेगा वो सारा चीज़ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और ऑनलाइन टेस्ट का रिजल्ट आप लोग को कहाँ से मिलने वो सारा चीज़ मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। आप लोग पूरी तरीके से वीडियो को देखना है। तो सबसे पहले आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com। तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर bbphelp.com लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा। गूगल में आप लोग को लिखना है और सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा।
अब यहाँ पर लिखा हुआ है बीबीपी हेल्प इंडियाज़ नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग एजुकेशनल वेबसाइट। इस तरीके से आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट नेम आ जाएगा, जैसे जैसे जो भी सब्जेक्ट आपका है तो यहाँ से आप चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन आंसर को पढ़ सकते हैं। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, फिलोसफी, होम साइंस, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स। और अगर जिस सब्जेक्ट का अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं, अगर किसी तरीके से नहीं मैं अपडेट किया हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा कि इस सब्जेक्ट का जल्दी जल्दी कर लीजिए, तो मैं फटाफट से आप लोगों को जो है अपडेट कर दूंगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि मॉडल पेपर को देखेंगे। देखिए यहाँ पर नीचे आएंगे तो मॉडल पेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा, सारा सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आपको यहाँ से मिल जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी। और जिस सब्जेक्ट का मैं अगर नहीं डाला हूँ तो आप लोग करना क्या है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इस वीडियो में फटाफट से मैं आप लोग को बता दूंगा कि यहाँ से आप लोग को मिल जाने वाली है। अब देखिए आगे हम लोग जैसे अगर मान लीजिए अगर हम लोगों को पढ़ना है चैप्टर वाइज तो हम क्या करेंगे कि जैसे अगर हिंदी का पढ़ना है या फिर हिस्ट्री का पढ़ना है, हिस्ट्री में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको ओपन कर लेना है। अब ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे, देखिए नीचे यहाँ पर आपको आ जाएगा कि कौन सा यानी चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 सारा जो यहाँ पर अपडेट किया हुआ है और इसका आंसर भी आप लोग को नीचे मिल जाएगा। ये सारा चीज़ यहाँ से आप लोग को मिल सकता है, ठीक है। और नीचे से आप लोग जो है मॉडल पेपर को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए डाउनलोड कर सकते हैं ये सारे मॉडल पेपर को। उसके बाद मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि चैप्टर वाइज तो पढ़ लिए, उसके बाद मॉडल पेपर यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसे कि हम अगर मान लें हिंदी का मॉडल पेपर को पढ़ने वाले हैं तो हिंदी 100 मार्क्स में क्लिक करेंगे। अब जब क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर नीचे आ चुके हैं मॉडल पेपर। अब यहाँ से लिस्ट जो है बना हुआ है आप लोगों का, यानी मॉडल सेट 1, मॉडल सेट 2, मॉडल सेट 3 इस तरीके से बना हुआ है। और जिस सब्जेक्ट का अगर मैं अपडेट नहीं किया हो तो कॉमेंट सेक्शन में बार बार बता रहा हूँ कि कॉमेंट कर देना है आप लोगों को। देखिए यहाँ से आपको सारा सब्जेक्ट का मिल जाएगा, जिस सब्जेक्ट को आपको पढ़ना है वहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखिए ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों को कैसे देना है, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है अपने आप को इम्प्रूव करने में। अब टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर तैयारी के लिए, क्योंकि आप क्या पढ़े हैं, किस तरीके से क्या जो है प्रूफ करना है आपको, क्या पढ़े हैं, तो यहाँ टेस्ट देना है आप लोगों को। टेस्ट देने के लिए करना क्या है कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए नीचे आएंगे, नीचे अब देखेंगे यहाँ पर कि ऑनलाइन टेस्ट के लिए क्लिक करें, तो यहाँ पर आप लोग करना है कि क्लिक करना है। अब जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ से आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, कौन सा सब्जेक्ट का देना है। तो यहाँ से मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस का मैं अभी नहीं किया हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए हिस्ट्री, हिंदी का जो है अपडेट कर चुका हूँ। बाकी ये सारा जो बहुत जल्दी अपडेट हो जाएगी। आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कौन सा जो जल्दी जल्दी अपडेट करें। तो आज का वीडियो इतना है।